हाँ, हिंदू की आस्था को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि पार्किंग के साथ में पूरा जो छेड़छाड़ होता है वो हद से ज़्यादा होता है। कल को किसी लड़की का रेप हो गया, कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन? चोरी हो जाता है। सुबह आके हम लोग देखते थे चोरी हुई है, दान पेटी खोल गई, लॉकर तोड़ा गया। ये तीसरी बार की। तो कुछ बेवड़े थे जो बोले गए उनके वो भाषा में, तो वो अपने आप को नंगा करके उस लेडी के साथ में डांस कर रहा था। पार्किंग में से हमारे वहाँ के एक संजय प्रसाद नाम के व्यक्ति का गाड़ी चोरी हो गई। एक महीना यहाँ से किसी को लेडीज़ को निकलना है तो भी रात को नहीं निकल सकते क्योंकि आगे वाइन शॉप है। 6 बजे के बाद सब लोग ये पूरे एरिया में बोतल लेके खड़े रहे हो जाते हैं। लड़का जो गायब हो गया उसका आज तक नहीं मालूम पड़ा किधर गया। बेवड़े लोग वहाँ सोए पड़े ले रहते। यह है पूरा इलाका असामान्य। सुप्रीम समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोरीवली के देवीपाड़ा इलाके में। देवीपाड़ा का ये इलाका जो है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये मंदिर है और इस मंदिर का नाम साईनाथ बप्पा सीताराम मंदिर है। और इस मंदिर में करीब 3 बार चोरी हो चुकी है। हाल ही में आज सुबह भी चोरी हुई है। इस मामले को लेकर के यहाँ पर मंदिर से जुड़े और इस परिसर के लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ में एक नेता हैं शिवदयाल मिश्रा जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, पूरा मामला क्या है? किस तरीके की चोरियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है? तीसरी बार चोरी है, क्या कहेंगे? यहाँ पे आए दिन वारदात होते जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपके चैनल को और आपको मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जो भी क्राइम होते हैं आपके चैनल आपके माध्यम से वो लोगों को तक जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। मैं काफ़ी आहत हो गया हूँ इसका चीज़ों को देखते हुए। 11 महीना पहले मयंक तिवारी नाम का व्यक्ति देवीपाड़ा से लड़का, उसका 11 साल का लड़का देवीपाड़ा से गायब हुआ। उसके बाद अभी तक पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक कोई पता नहीं, परिवार को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और आज अभी ये देवीपाड़ा में ये जो बप्पा सीताराम का मंदिर है, ये मंदिर पे हज़ारों ऐसे हिंदुओं की आस्था यहाँ पे लगी हुई है। लोगों का यहाँ पे रोज़ का आना, पूजा पाठ करना, अपने आराध्य को प्रार्थना करते हैं कि हाँ हमारा समय, हमारा एरिया का सबका भला हो। और उसी के बीच में परसों की रात में यहाँ पे चोरी हो जाता है। सुबह आके हम लोग देखते थे चोरी हुई है, दान पेटी खोल गई, लॉकर तोड़ा गया। ये तीसरी बार की घटना है। 2 बार से तो हम लोगों ने कुछ जानकारी नहीं दी है, किसी को कुछ बताया नहीं, चलो ठीक है कोई रहेगा किया रहेगा, लेकिन ये तीसरी बार की घटना हो गई। उसके पहले देवीपाड़ा हाईवे से ये पार्किंग में से हमारे वहाँ के एक संजय प्रसाद नाम के व्यक्ति का गाड़ी चोरी हो गई। 1 महीने के अंदर ठीक है उसकी गाड़ी रिकवर हो गई। और रिकवर होने के बाद और दूसरी घटना ये है। तो मुझे लगता है कि ये हम किसके पास से हम लोग ये सवाल पूछे और क्या करें, इस चीज़ का हमें बहुत डर हो गया है। शिवदयाल जी, इससे पहले जब 2 बार चोरी हुई उसमें कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ था क्या? हाँ, बाइक चोरी जो हुई थी उसमें आरोपी गिरफ्तार हुआ। और उसके बाद मैंने खुद मंदिर परिसर में जब 2 बार और भी चोरी हो चुका है, तो उस समय कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ था? नहीं, कोई आरोपी नहीं गिरफ्तार हुआ। हम लोगों ने कंप्लेन भी नहीं किया था। और ये तीसरी बार की जो घटना हुई है तभी हम लोगों ने इसका कंप्लेन किया है। ओके, हाँ। इससे पहले और भी मामले आए हैं सामने जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो उन सभी मामलों में आरोपी गिरफ्तार हुआ है या किस तरीके की पुलिस ने कार्रवाई? मेरे संज्ञान में जो भी क्राइम हुआ है, जो भी कुछ की जानकारी मुझे मिली है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं मेरे एरिया के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ हमेशा उठाते रहता हूँ। यहाँ पे बाइक की चोरी हुई थी तो बाइक की चोरी जैसे हुई वैसे बाइक रिकवर कर दी गई। बाइक मतलब 1 महीने के अंदर बाइक मिल गई। और सीनियर साहब और क्राइम पी आई मतलब उन लोगों ने अच्छा कार्य किया। तुरंत 1 महीने के अंदर वो सामने वाला गांव गया, गांव से आने तक बाइक उसको मिल गई। और ये दूसरी घटना ऐसी घटी है जो कि मंदिर पे आके यहाँ पे चोरी हुई है। ये चोरी होना और कंटिन्यू इस हिसाब से वारदात होना, हम सबको डर जैसा एक वातावरण यहाँ पे निर्माण हुआ है। सर, क्या कहेंगे आज इस घटना को लेकर के? मेरे कहने का मेरा परम मित्र ने जो बताना था वो बता दिया है। हम लोग का सब लोग का सपोर्ट से हम लोग मंदिर चलाते हैं। हम लोग किसी से मतभेद रखते नहीं हैं। सब लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। मगर ये दूसरी बार नहीं है, तीसरी बार हुआ ना, तभी थोड़ा दिल में आहट लगा कि भाई आस्था का ये मंदिर है तो उसमें ऐसी होना नहीं चाहिए। तो 2 बार छोड़ दिया, एक बार हमारा पेटी तोड़ दिया, 2-3 बार और चीज़ लेके गया है। तो हम लोग को कहना यही है कि भाई थोड़ा पुलिस हमको मदद करे। हाँ, हिंदू की आस्था को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये पहले भी हुआ था और इधर बहुत सारे मामले हुए हैं कि ऐसा एक मामला नहीं है। यहाँ एक जीता जाता लड़का जो गायब हो गया उसका आज तक नहीं मालूम पड़ा किधर गया वो भी शायद हिंदू ही था। और दूसरा यहाँ जिस जगह पे हम खड़े वहाँ वारदात
हर हफ्ते में या हर वीक में बोल लो या हर महीने में 3-4 बोल लो, कुछ ना कुछ होता है। या बड़े से बड़ा मारा मारी ले लो या मर्डर का ले लो या बाइक चोरी का जैसा इनने बोला है, यहाँ हर चीज़ का होता है। और दूसरी बात, यहाँ लड़की का भी सेफ्टी हमको सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रात भर को लड़की भी जाती है। और जो एरिया है ये काफ़ी थोड़ा बहुत सेंसिटिव टाइप का है ये एरिया। तो हमने काफ़ी चीज़ें पुलिस वालों को बोले, बट कोई एक्शन हुआ नहीं है। अब ये सरकार के पास जाता है विषय कि नहीं जाता वो भी हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि ये पहली बार, ये तो तीसरी बार चोरी हुआ है। बट अभी कल को अगर ज़्यादा बड़ा चोरी हुआ, मूर्ति है, अगर मूर्ति को डैमेज किया, मूर्ति को तोड़ा गया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे फिर हम। तो ये विषय का ज़्यादा संगीन है और सरकार से भी विनती है कि थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दे। और जो देवीपाड़ा का जो परिसर है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट एरिया में आता है वो, तो हम रात को ना बहन को सोच सकते ना माँ को सोच सकते कि आप यहाँ से जाओ। ऐसा आप बाहर का भी कैमरा देख लोगे, आप दिखा सकते हो, तो कि थोड़ा सेंसिटिव एरिया आपको खुद देखने पे मालूम पड़ जाएगा। ये देश की आर्थिक राजधानी में कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था एकदम पूरी तरीके से पुख्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं देवीपाड़ा में आकर के इसकी पोल खुलती नज़र आ रही है। अभी ये भाई साहब ने बताया कि जो महिलाएं हैं, अगर रात में वहाँ इन्हें सड़क पर अगर चलना हो महिलाओं को, तो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। ये कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत का ये हाल है। एक वीडियो मैंने देखा था आपके ही पार्टी के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, जो वर्तमान में यहाँ के सांसद भी हैं, उनसे भी आपने यहाँ पर बीट चौकी बनाने की मांग की थी। क्या हुआ उस मसले को लेकर? एक्चुअली मैंने बीट चौकी के लिए मांग केंद्रीय मंत्री खासदार उत्तर मुंबई पीयूष गोयल जी को जाके मिला, उनको ज्ञापन दिया और एरिया के बारे में मैंने उनको संज्ञा मतलब सारी से जानकारी दी कि यहाँ पे हम सबको बीट चौकी की होना चाहिए। आज पहले 10 से 20 हज़ार पब्लिक थी, आज कम से कम 60 से 70 लाख पब्लिक यहाँ पे रह रही है। और इतना पेचीदा एरिया, इतना मतलब यहाँ पे आए दिन वारदात होते रहते हैं। यहाँ पे एक बीट चौकी होनी चाहिए जिससे वारदात इस प्रकार के जो हो रहे हैं वो कम हो, इसलिए उन्हें जानकारी दी। उन्होंने हमें बताया कि हम लोग, मैंने सब जगह पे मेल किया हुआ है और आपको कुछ दिन में जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। पूरे विषय को लेकर कितना समय बीत चुका है? एक कम से कम 1 महीना हो गया मुझे लेटर देके। 1 महीना हो गया। हाँ जी हाँ, यहाँ के सांसद पीयूष गोयल जी हैं और ख़ास तौर पर केंद्रीय मंत्री भी हैं और उन्हें भी ज्ञापन दिया गया है और यहाँ पर बीट चौकी की मांग की गई है, लेकिन अब तक बीट चौकी के मामले में कुछ भी नहीं हो पाया है। ये कोई और नहीं, इनके भारतीय जनता पार्टी के शिवदयाल मिश्रा जी कह रहे हैं। शिवदयाल जी, जो पीड़ित बच्चा था, जो मयंक तिवारी, बीते कुछ माह पहले मैंने देखा था सुर्खियों में बना हुआ था, मयंक तिवारी यहाँ से गायब हो जाता है और पुलिस उसे ढूंढ अभी तक नहीं पाई है। उस विषय को भी लेकर के आपने पीयूष गोयल से बातचीत की थी? ये मैंने उनके पास जाके वो भी विषय रखा था, बीट चौकी के बारे में विषय रखा था और ये मैं सीनियर को भी जाके मिला था और लगभग ये लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं कमिश्नर से बात कर दूंगा, मैं उनसे बोल दूंगा, आपको तुरंत फ़ोन आएगा। लेकिन कहीं से कोई हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी, मतलब जैसे हमें शांति मिले, उस पीड़िता को शांति मिले कि हाँ मेरे लिए कुछ कार्रवाई हो रही है। मांग क्या है आपकी? हमारा मांग यही है कि क्राइम ब्रांच या क्राइम का मतलब ये हो, वहाँ पे सीबीआई की जांच हो, जिसके माध्यम से बच्चे को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले। क्योंकि घर में एक बड़ा बच्चा वही था और हर एक माँ बाप का सपना होता है 12-13 साल के बाद हमारा लड़का हमारे लिए एक सहारा बनेगा। और आज जब उसका सहारा बनने के बीच में ही वो लड़का आज गायब हो जाता है और देवीपाड़ा जैसी एरिया से गायब होता है और हमें डर लगता है कहीं ज़मीन तो खा नहीं, कहीं आसमान तो खा नहीं गया उस बच्चे को। आखिर गया तो गया, कहाँ गया? 11 महीना हो गया, पुलिस बोल रही है कि हाँ कार्रवाई हो रही है, हम देख रहे हैं। सीधा बोल के ना बोल देना, मतलब कार्रवाई हो रही है, इतना शब्द बोल के क्या वो पीड़िता को न्याय मिल जाएगा? किसी का भी बच्चा गया है, ये अगर सादा एक घर से अगर कहीं आगे तक जाने के बाद आदमी को पता चल जाता है। यही मुंबई पुलिस के ऊपर हम सबको नाज है कि हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को और सारे स्टेट से मुंबई पुलिस हमको हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन ये बच्चे के बारे में इतना ज़्यादा, मतलब कहाँ चला गया वो बच्चा? कहीं आसमान तो निकल गया, कहीं ज़मीन निकल गई, कुछ ना कुछ तो उसका कारण हमें बताना पड़ेगा। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? सर, हम तो अगर तक व्यवस्था बनी रहे हैं, हम तो बहुत मांग कर रहे हैं, मगर सब मांगे पूरी हो सकती नहीं। यहाँ से किसी को लेडीज़ को निकलना है तो भी रात को नहीं निकल सकते, क्योंकि आगे वाइन शॉप है। 6 बजे के बाद सब लोग ये पूरे एरिया में बोतल लेके खड़े रहे हो जाते हैं और दोनों साइड पार्किंग होता है। वो कोई रिक्शे में पी रहे, कोई टेम्पो में पी रहे, कोई पीछे खड़े होकर पी रहे, ना समझ में आता है। किसी को बोलोगे तो झगड़ा हो जाएगा, मार के डर से हम लोग किसी को बोल नहीं पा रहे। तो हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि साहब ने, मेरे दोस्त ने बोला है कि आगे पुलिस चौकी हो, बीट चौकी हो,
पुलिस का राउंड 2 बढ़ जाए। और हर साल में एक बार हम लोग इधर भंडारा करते हैं 25 दिसंबर को, तो सबको हम लोग मान से बुलाते हैं, सब लोग आते हैं और हमारी मांग यही है, हमारी सुरक्षा बनी रहे। ये लास्ट टाइम ये हुआ था, नेक्स्ट वीक में कुछ हुड़दंग लोग थे, दारू पी के काफ़ी एक नशा में हो गया था ज़्यादा। करीबन 8:30-9 बजे की बात है। लेडीज़ आगे मार्केट भी लगता है, वहाँ की लेडीज़ ट्रैवलिंग करके जब जाती आती है तो कुछ बेवड़े थे जो बोले गए उनके वो भाषा में, तो वो अपने आप को नंगा करके उस लेडीज़ के साथ में डांस कर रहा था। तो लेडीज़ काफ़ी डर गई और लेडीज़ ने भी आगे बोली कि ऐसा सा विषय इधर हो रही है। तो वो बेवड़े किधर के थे वो आइडिया नहीं है, बट ये जो विषय है दारू का जो रोड पे पुलिस वाले के पास बहुत बार जा चुका है, बट कोई भी एक्शन इधर होता नहीं है। सिर्फ रोड बनाने के बाद इधर पार्किंग के साथ में पूरा जो छेड़छाड़ होता है वो हद से ज़्यादा होता है। कल को किसी लड़की का रेप हो गया, कुछ हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप मैं ये बोलूँगा प्रशासन की इस जगह पे, इस जो जगह पे है हम खड़े हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कल को बड़ी दुर्घटना होने की चांस ज़्यादा है इधर। जहाँ ये पूरा परिसर कहीं ना कहीं सेंसिटिव बनता जा रहा है, सेंसिटिव यानी कि क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं चुप्पी साथ बैठा हुआ है। मैं मेरे पीछे आपको दिखा दूँ इस पूरे परिसर के बारे में कि ये पूरा परिसर देखिए गांव देवी का है और ये हाईवे से सटा हुआ पूरा परिसर है। और इस परिसर में आपको एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पूरा इलाका यहाँ पर ये हाईवे से है और इस हाईवे पे दोनों तरफ पार्किंग है और इसी पार्किंग की आड़ में अक्सर यहाँ पर जो दबंग टाइप के लोग हैं, यानी कि आप उसे कह सकते हैं कि असामाजिक तत्वों का बसेरा होता है। असामाजिक तत्व यहाँ पर बैठते हैं, असामाजिक तत्वों से चलते कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त है, लेकिन प्रशासन आज भी चुप्पी साधे बैठी है। एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह बनता है। क्या कुछ और कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जो इधर जो आमदार खासदार हैं उन पर सब ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप वोटिंग के लिए मत आओ, बाकी दिन के यहाँ भी आओ। और जो यहाँ प्रॉब्लम है वाइन शॉप की वजह से इतना बड़ा इशू यहाँ के लोग को है, हमको जेंट्स है हमको ठीक है जाने दो, कुछ प्रॉब्लम है, पर जो लेडीज़ है, जो लड़की है, जो छोटी लड़की है, आपको मालूम है भारत में बहुत संख्या ऐसे मतलब रेप की केसेस ज़्यादा होते हैं, बट कल को हमारे एरिया में से कुछ ऐसा दुर्घटना ना हो जाए। अब दारू में कोई कुछ क्या करेगा? आप जगह देख सकते हो, पूरा रोड के साइड में पूरा पार्किंग बना के रखा है। आप शाम को टाइम पे आगे तो आपको लाइट नहीं दिखेगा और आपको अंतरगढ़ का जो रोड है वो भी दिखेगा आपको, जो कहीं कोई भी कुछ कर सकता है। जैसे आप आगे साइड में जाओगे आपको एक मैदान दिखेगा, वहाँ दुनिया भर की गाड़ी खड़ी होती है, पर उसके पीछे इतने सारे हुड़दंग होता है, बहुत कुछ कपल लोग भी घुसते हैं कुछ ना कुछ कारण के लिए। हम इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए। आज तो ये चोरी हो गया है, कल को कुछ और हो जाए, कल को परसों को लेडीज़ को रेप हो गया, छोटी लड़की का रेप हो गया, फिर इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये तो छोटी मोटी जो आज चोरी हुआ है छोटी मोटी घटना नहीं है। कल को चोरी के चक्कर में मूर्ति तोड़ दिया, पूरा डैमेज कर दिया, मंदिर डैमेज कर दिया, इसके जिम्मेदार कौन है? जैसे शिवदिया जी ने बोला कि कह रहे हमने ये बीट चौकी का बात किया है, पर उसका अभी 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है। और कल को इधर कोई रेप हुआ, कल को कोई लड़की को छेड़ा गया, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? या पीयूष गोयल हो गए, या यहाँ खासदार या आमदार हो गए। आप सिर्फ वोटिंग के लिए आए तो फिर मैं तो ये बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम अपना चेहरा जो भी दिखाना मत, हम वोट करेंगे नहीं इस बार, जो भी रहेगा। जी हाँ, ये मतदाता की आवाज़ है। अगर नेता जनप्रतिनिधि अगर सुन रहे होंगे तो इस बार को गौर फरमाइएगा कि अगर आपकी एक अच्छी पहल से पूरा इलाका कहीं ना कहीं बदल सकता है, और अगर इसी तरीके की घटनाएं अगर होती रही तो आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों को करता हूँ कि यहाँ थोड़ा ध्यान दो देवीपाड़े में, बस। और हिंदू धर्म का श्रावण चालू हुआ है, मंदिर में आना जाना चालू रहता है लेडीज़ लोग का, माता बहनी का, उसमें थोड़ा एक घटना जो घटी है वो दोबारा नहीं घटना चाहिए। सर अभी हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड से रात के टाइम पे कभी कभी लाइट भी नहीं रहती उधर, देखने जाए तो अंडरग्राउंड में देखने जाएगा ना, उधर लाइट भी नहीं रहता। कभी आएंगे तो रात को महिला तो लेडीज तो आ ही नहीं सकती वो टाइम पे, आ ही नहीं सकती वो रात को 6-7 बजे महीना बंद होते आने की। घर दुल्ले बेवड़े लोग वहाँ सोए पड़े ले रहते। यह पूरा इलाका असामाजिक तत्वों से शाम होते ही भर जाता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन अब भी चुप्पी साथ बैठा है। जनप्रतिनिधियों पर भी एक सवालिया निशान लग रहा है। देखना ये होगा क्या इस मामले को लेकर के प्रशासन चुप्पी को तोड़ता है, या जब आम जनता सड़कों पर उतरेगी और जब चक्का जाम होगा उसके बाद की पहल क्या होगी, आप देखने के बाद आपको समझ में आएगा।